नमस्कार। मैं हूँ उषा जैन भटनागर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट। 2026 बस आने ही वाला है और जब भी नया साल आता है तो हमें इंतजार होता है वार्षिक भविष्यफल का। कुछ लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं, कुछ न्यूमरोलॉजी में यकीन करते हैं। तो आज मैं आप सब लोगों से शेयर कर रही हूँ न्यूमरोलॉजिकली बेस्ड वार्षिक भविष्यफल 2026 का। क्या कुछ आपके जीवन में इस साल लिखा हुआ है, तो 2026 आप सब लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आया है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि 2026 में क्या नंबर गवर्न करेगा हम सब लोगों को। तो जब हम 2026 यानी 2026 को फ्रैक्शन करके प्लस करते हैं तो आता है नंबर 10। 2 + 2 + 6 = 10। अब हम इसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा नंबर 1। तो 2026 का जो नंबर है वो है नंबर 1 और ये नंबर है सूर्य का। जब भी सूर्य का नंबर आता है यानी कि पिता का, आत्मा का या किंग का नंबर हम इसे बोलते हैं, तो ये पूरा साल इसी तरह की एनर्जी से गवर्न होने वाला है। 2026 में आप देखेंगे तो 2 डबल मीन्स 2 बार है और 6 एक बार है। मीन्स 2 बार 2 है यानी कि मून का नंबर है और 6 यानी कि वीनस का नंबर है। तो इस साल की एनर्जी सन, मून और वीनस की रहने वाली है, जो बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। क्रिएशन के लिए, नरिशमेंट के लिए और पावर, तीनों ही चीजों के लिए ये एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। सन तो खुद ही एनर्जी है, मून इमोशन है, वीनस अट्रैक्शन है। तो 2026 क्या लेकर आएगा? ग्रोथ, फेम और अपॉर्चुनिटी। लेकिन इसके साथ ही इमोशनल टर्बुलेंस या जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा भावनात्मक उतार चढ़ाव जरूर होंगे। ईगो इश्यूज बहुत ज्यादा आपको देखने में आएंगे, जो रिश्तों में भी हो सकते हैं, कैरियर में भी हो सकते हैं। तो रिश्तों में चैलेंज आ सकते हैं इसकी वजह से। तो ये साल बैलेंस बनाने का ही साल होगा, एम्बिशन और हार्मोनी के साथ बैलेंस बनाने का। सक्सेस को ह्यूमिनिटी से आपको बैलेंस बनाना होगा। तो इस साल पूरे ही वर्ष अगर आप डाउन टू अर्थ रहते हैं, इगोइस्टिक नहीं होते हैं, तो सभी लोगों के लिए साल बेहद अच्छा ही रहने वाला है। हाँ, जब भी सूर्य का बहुत ज्यादा प्रभाव सभी लोगों पर पड़ता है तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी से रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं। मीन्स आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर हो सकती है, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। आंखों से संबंधित प्रॉब्लम भी आते हैं, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं। तो यहाँ भी सभी लोगों को ध्यान रखना होगा। और एक कॉमन उपाय जो सभी, कोई भी नंबर हो आपका, आप लोग कर सकते हैं, सूर्य को जल चढ़ाए जरूर रोज। डेली अगर आप ये रूटीन बना लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप बहुत स्वस्थ महसूस करेंगे, आपकी आंखें भी बहुत स्वस्थ रहेंगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़िया रहेगा। और अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र को रोज सुनते हैं या पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका कॉन्फिडेंस, आपका कैरियर मीन्स आपकी ओवरऑल लाइफ बहुत बैलेंस्ड रहेगी। तो बहुत ही छोटे से उपाय करने हैं आपको, लेकिन मैं आपको प्रत्येक नंबर का मीन्स 1 to 9 तक के जो भी बेसिक नंबर है उन सब का एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो शेयर कर रही हूँ। लेकिन ये जो राशिफल आप देखने वाले हैं वो आप अपने लकी नंबर से देखिए। लकी नंबर या भाग्यांक नंबर किस तरीके से निकाला जाता है, जो भी आपके डीओबी है उसको सारे नंबर्स को प्लस कर लीजिए। जहां पर डे भी होगा, मंथ भी होगा, ईयर भी होगा, सारे नंबर को पहले प्लस कर लीजिए। वो डबल डिजिट में आएगा, डबल डिजिट के दोनों नंबर को फिर से प्लस करिए, सिंगल डिजिट आ जाएगा, वही आपका लकी नंबर होगा। और ये जो मैं पूरा वार्षिक भविष्यफल बता रही हूँ वो लकी नंबर से ही बताने वाली हूँ। तो जो भी आपका आता है आप उसके अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। लकी नंबर 7 या भाग्यांक 7 के लिए 2026 क्या कुछ लेकर आया है। तो स्पिरिचुअली ये बहुत ही पावरफुल ईयर है। ये आप सब लोग के लिए, क्योंकि आप सबका केतु कनेक्ट हो रहा है वो भी सूर्य से, तो आपके जो भी इनर गाइडेंस या आपकी जो भी ऐसे कोई चीजें होती है, जैसे कि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं कुछ नया सिखाना चाहता है। तो आप अगर कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, नया सीखना चाहते हैं, विशेषकर स्टूडेंट्स के लिए तो ये समय बहुत अच्छा है। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में या इन डेप्थ कोई भी काम करते हैं तो उन सब लोगों के लिए साल बेहद अच्छा है।
और विशेषकर जो लोग मेडिकल के फील्ड में है या कुछ ऐसा रिसर्च करते हैं जहां पर कुछ नई दवाइयां, नई खोजें होती हैं, तो उन सब लोगों के लिए भी साल बेहद अच्छा है। जो लोग हीलिंग का काम करते हैं या इस तरह के कोई प्रोफेशन में, तो उन सब लोगों के लिए भी बहुत अच्छा। आप हो सकता है कि इस साल हीलिंग की नई नई टेक्निक्स को सीखें और उसे अपने वर्क प्लेस पे भी अप्लाई करें। तो हो सकता है कि यही हीलिंग की टेक्निक आपके आगे करियर में बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करें। आपका करियर इन जनरल ग्रो करेगा अगर आप अपना कॉन्फिडेंस पूरे समय बनाकर रखते हैं, दिशाहीन नहीं होते हैं, मीन्स ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं। तो जितना आप क्लियर रहेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और विशेषकर जो लोग भी साइंस, रिसर्च या गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए ज्यादा स्टेबल रहना जरूरी होगा। अगर फाइनेंस की बात करें तो पूरा ही साल फाइनेंशियली अच्छा ही होगा, आपको गेन करवा सकता है। और विशेषकर आपको जमीन के थ्रू गेन हो सकता है, भले ही वो फार्मलैंड हो या कोई रेंटेड इनकम हो, या आप रियल एस्टेट के ही बिजनेस में है, तो आपको वहां पे फायदा हो सकता है। आपको लॉन्ग टर्म असेट्स के थ्रू भी बहुत फायदा हो सकता है। हालांकि आपके जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो भी इस साल ज्यादा होने वाले हैं, और विशेषकर आपके जो एक्सपेंसेस होने वाले हैं वो आपके हेल्थ इश्यूज पर हो सकते हैं या आपके ट्रेवल पर हो सकते हैं। अगर हेल्थ की बात करें तो आपको पूरे ही साल कुछ ऐसे डाइजेस्टिव इश्यूज परेशान कर सकते हैं या ईएनटी के इश्यूज परेशान कर सकते हैं, या दांतों में आपके तकलीफ हो सकती है। इसके साथ ही छोटी मोटी चोट दुर्घटना भी होने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, शांत रहेंगे, तो आप देखेंगे कि इस तरह की जो छोटी मोटी चीजें हैं वो आप अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि केतु का काम होता है रहस्य रखना, तो डायग्नोस थोड़ा देरी से करवाता है। तो कोई भी प्रकार की इलनेस होती है तो आप उसे लाइटली बिल्कुल भी ना लें। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि केतु हमेशा हमें इमोशनली डिटैच्ड कर देता है, अपने ही लोगों से आइसोलेटेड कर देता है। तो आपको इस साल डिटैचमेंट और आइसोलेशन हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका फायदा आपको ये हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है। क्योंकि जब भी हम डिटैचमेंट या आइसोलेशन फील करते हैं तो हम क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, या ऐसी कोई हीलिंग की टेक्निक्स को फॉलो करने लगते हैं जिससे हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाती है। तो आप सब लोगों के लिए हो सकता है। तो नंबर 7 वाले जो सभी लोग हैं, अगर आप भी हीलिंग की कोई डीप टेक्निक्स आप सीखना चाहते हैं तो आप उनको जरूर सीखिए, क्योंकि ये आप सब लोगों के लिए हायर यूनिवर्स से जुड़ने वाला साल है। विशेषकर केतु प्रधान जो लोग हैं आप 7 नंबर के, तो आप सब लोगों को कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स से जो ब्लेसिंग्स मिलती है वो जरूरी नहीं कि आपको पैसे के रूप में ही मिले। आपको कई ऐसी चीजें मिल सकती है कि जहां आपको सचमुच ही लगेगा कि मैं यूनिवर्स से ब्लेस्ड हो गया हूं। तो आप सब लोगों को जरूर ये सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए। और केतु प्रधान व्यक्तियों को यूं भी उपाय स्वरूप मेडिटेशन ज्यादा करना चाहिए। तो जो दिशाहीनता होती है या ओवर थिंकिंग होती है, दिल्लीवास होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं, उसमें बहुत कमी आ जाती है। और इसके साथ ही अगर आप एक भूरे कंबल को भी किसी को दान करते हैं तो भी आपके लिए ठीक होता है। गणेश जी का आप दर्शन करें, उनके बीज मंत्र का जाप भी आप उपाय स्वरूप कर सकते हैं। तो 7 नंबर वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी नववर्ष की शुभकामनाएं। नमस्कार।